हमने जैन धर्म और महावीर स्वामी को देखा था। अब जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उन्हें देखते हैं। जैन धर्म में कितने सिद्धांत हैं, कैसे सिद्धांत हैं और उनकी मान्यताएं क्या क्या है। जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म के सिद्धांत विविध सिद्धांतों को समझने के लिए हम उन्हें दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि एक नैतिक सिद्धांत हो गए और दूसरे हैं दार्शनिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत जिनमें हम जैन धर्म, बौद्ध आदि धर्मों के जो सदृश निवृत्ति मार्गी धर्म है, इसने दुखमय संसार से मुक्ति का मोक्ष के लिए नैतिक आचरणों पर बड़ा बल दिया है, जिसे हम संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं। जैसे कि कर्म बंधन, ये भी एक सिद्धांत है। मनुष्य संसार में कर्म बंधन से बंधा हुआ है। कर्म ही मनुष्य के जन्म का कारण है। जिन कर्म बंधनों से बंधा हुआ प्राणी इस संसार में परिभ्रमण करता है, ये 8 हैं, जिन्हें हम कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म अर्थात आत्मज्ञान को ढूंढने वाला, दर्शनावरणीय कर्म अर्थात तत्व ज्ञान को रोकने वाला, वेदनीय कर्म सुख दुख से सम्यक ज्ञान को रोकने वाला, मोहनीय कर्म जीव को मोहने वाला, आयु कर्म आयु निर्धारण करने वाले कर्म, नाम कर्म आत्मा देव मनुष्य आदि की गतियाँ निर्धारित करने वाले कर्म, गोत्र कर्म गोत्र की उच्चता आदि निर्धारित करने वाले कर्म, और अंतराय कर्म अर्थात सत्कर्म में बाधा उत्पन्न करने वाले कर्म। इस प्रकार के ये 8 कर्म हैं। संसार के प्राणी अपने कर्मों से ही संसार का परिभ्रमण करते हुए विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। कर्म से ही पुनर्जन्म होता है। कर्म फल से विमुक्ति की हुई मोक्ष होता है। इस बात से यह सत्य साबित होता है कि जैन धर्म में पुनर्जीवन की या पुनर्जन्म की मान्यता है। अगला सिद्धांत है त्रिरत्न। कर्म फल से विमुक्ति के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न की भी बात कही गई है, जिन्हें हम देखें तो पहला जो रत्न है वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। इन तीनों का पालन करना ही त्रिरत्न बताया गया है। सत में विश्वास सम्यक श्रद्धा है। सत्पुरुष का शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ब्रह्मा जगत के विषयों के प्रति सम सुख और दुख भाव से उदासीनता ही सम्यक चरित्र है। इस प्रकार सत्य व पूर्ण ज्ञान तथा नैतिक जीवन का आभार ही त्रिरत्न का वास्तविक मंतव्य है या त्रिरत्न का वास्तविक उद्देश्य है। त्रिव्रत भी इसका सिद्धांत है, जिसमें जैन धर्म में 3 प्रकार के व्रत मिलते हैं यथावत, जैसे कि पंचव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत। इनमें से जो पंचव्रत है वह मुख्य है। नैतिक जीवन बिताने के लिए जैन धर्म में पंचव्रत जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य का पालन उपयुक्त बताया गया है। पंचव्रत के भी 2 रूप हैं, पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत, जो क्रमशः जो जैन श्रमण थे या ये कहें कि जो साधु थे जैन के, उन जैन श्रमणों और गृहस्थों के लिए अलग अलग बताए हैं। जैन श्रमणों के लिए जो बताए गए हैं वह है 5 पंच महाव्रत। महाव्रत अत्यंत कठोर हैं, जबकि गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत बताए गए हैं। उसके अनुरूप कठिन न होकर सरल रूप में हैं। यथा सत्य, अप्रिय निंदा, कठोर व पापमयी बातों का त्याग ये सत्य है। अहिंसा की बात करें तो छेदना, वेदना या पीड़ा आदि देने का त्याग अहिंसा है। अस्तेय की बात करें तो किसी भी रूप में चोरी न करना, चाहे वह चोरी भौतिक हो या साहित्यिक हो या किसी विचार की वैचारिक हो। अपरिग्रह धन आदि का संचय न करना। धन कैसा? धन चाहे रुपए पैसे हो या कोई संपत्ति दूसरी हो, उसे ही धन या अपरिग्रह कह सकते हैं। और एक है ब्रह्मचर्य, जो कि 5वां है, काम वासना का दमन। गुण व्रत इस प्रकार है, दिग्व्रत विभिन्न दिशाओं में भ्रमण को मर्यादित रखना। अनर्थ दंड व्रत अनुपयुक्त वस्तुओं का त्याग करना। भोगोपयोग परिमाण भोज्य पदार्थों का परिमाण निर्धारण करना। और शिक्षा व्रत इस प्रकार है, देशावकांशिक भ्रमण की मर्यादा में कमी, सामयिक पाप रहित धर्म चिंतन, प्रोषोदोवासम विशेष समयों पर उपवास, व्याव्रत्य दान आदि करना। ये व्रत संयमित जीवन के लिए आवश्यक है।
लक्षण की बात करें तो धर्म लक्षण, धर्म लक्षण भी एक सिद्धांत है। जैसे कि जैन धर्म में 10 धर्म लक्षण बताए गए हैं जो इस प्रकार है। जैन धर्म में 10 धर्म लक्षण बताए गए हैं जो इस प्रकार है। उत्तम क्षमा, क्रोध का हनन करना ही उत्तम क्षमा है। उत्तम मार्दव अर्थात वाणी में मधुरता लाना। उत्तम मार्जव अर्थात कुटिलता का त्याग करना व सरलता ग्रहण करना। उत्तम शौच, बंधनों से मुक्त हो आत्मा का शुद्धिकरण करना मुक्त सोच है। उत्तम सत्य अर्थात सत्य का पूर्ण पालन करना। उत्तम संयम, संयम का पूर्ण पालन करना। उत्तम तप अर्थात तपश्चर्या का अनुगमन करना। उत्तम अकिंचन अर्थात आत्मिक विश्वास करना। और उत्तम ब्रह्मचर्य अर्थात काम का शमन या दमन करना। उत्तम त्याग अर्थात त्याग भावना में पूर्ण होना। इन 10 धर्म लक्षणों के पालन करने से व्यक्ति अनुरक्त होता है। अगला है काया क्लेश। जैन धर्म में भौतिक तत्वों के दमन के लिए काया क्लेश पर बल दिया गया है। वर्धमान को तप से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस मत के अनुसार तप 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम है स्वाध्याय तप और द्वितीय है अभ्यंतर तप। स्वाध्याय तप अर्थात पढ़ना, पूछना, मनन, अभ्यास व धर्मादेश। अभ्यंतर तप प्रायश्चित, विनय, व्याव्रत और कोयोत्सर्ग ध्यान। महावीर ने इनकी सार्थकता व उपयोगिता पर पर्याप्त बल दिया है। ज्ञान, अगला है ज्ञान। जैन धर्म में केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही मनुष्य मोक्षमय हो जाता है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। मति ज्ञान, जिसमें सबसे पहला है मति ज्ञान। यह 5 इंद्रियों तथा मन से प्राप्त ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। अगला है श्रुति ज्ञान। श्रवण से प्राप्त ज्ञान श्रुति ज्ञान कहलाता है। 5 हमने इंद्रियां देखी। 5 इंद्रियां जैसे कि सूंघना, आँख, नाक, कान, हाथ, मुंह, ये इंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान होता है। श्रवण अर्थात सुनना, श्रवण से प्राप्त ज्ञान श्रुति ज्ञान कहलाता है। अगला है अवधि ज्ञान। बिना इंद्रियों के संयोग के आत्मा को प्राप्त ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। अगला है मनः पर्याय ज्ञान। आत्मा के स्वाभाविक विकास से प्राप्त ज्ञान मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। और अंतिम है केवल्य ज्ञान। आत्मा के चरमोत्कर्ष की स्थिति में जितेंद्रियों को प्राप्त ज्ञान केवल्य ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञानोत्कर्ष की 5 क्रमिक अवस्थाएं हैं। केवल्य अंतिम ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही मनुष्य मोक्षमयी हो जाता है। ये सभी जो नैतिक उपदेश हैं, इनके साथ ही जैन धर्म में चैतन्य अवस्था से मोक्ष के मार्ग तक की समस्त अवस्थाओं का बोध 14 गुण स्थानों में कराया गया है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म में 18 प्रमुख पापों का उल्लेख है जिससे बचने के लिए नैतिक आचरण आवश्यक बताए गए हैं। बात करते हैं इनके दार्शनिक सिद्धांत की। तो जैन धर्म का दार्शनिक स्वरूप भी अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है। इन्हें हम संक्षेप में अगर देखें तो ये इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला है तत्व ज्ञान। यह तत्व, जैन धर्म में 7 तत्व बताए गए हैं, जैसे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जैन धर्म के अनुसार संसार में सभी जीव प्राण अर्थात जीव युक्त हैं। प्रत्येक जीव के 2 अंश होते हैं, आत्म तत्व और भौतिक तत्व। भौतिक तत्व से गिरी आत्मा ही जीव है। जैनियों के अनुसार जीव की 3 स्थिति है, अशुद्धि जीव, मिश्र जीव व शुद्ध जीव होती है। जीव की भौतिक तत्व से विमुक्ति ही मोक्ष है। अजीव के 5 भेद पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश व काल होते हैं। स्पर्श रस गतिहीन रहता है, आकाश पदार्थों को अवकाश देता है और काल परिवर्तित करता है। आश्रय राग, द्वेष आदि के कारण मन, वचन एवं कर्म से ही की गई क्रियाओं के फलस्वरूप कर्म परमाणुओं का आत्मा के पास खींचना ही आश्रय कहलाता है। बंध, अगला है बंध अर्थात बंधना, कर्म का आत्मा से संलग्न होना या बंधना कहलाता है। संवर, अगला है संवर, कर्म से विरक्त होना संवर कहलाता है। अगला है निर्जरा,
कर्म परमाणुओं को आदि से नष्ट करना निर्जरा कहलाता है। अगला है मोक्ष। कर्म के सर्वथा नाश होने पर मोक्ष मिलता है। तो हम इन सबको बारी बारी से यदि हम देखें तो इनमें पहला है आत्मा। तत्व के बाद आता है आत्मा। जैन धर्म के अनुसार संसार में जीव भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार इन जीवों की आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। अतएव जैन धर्मानुसार आत्मा एक नहीं अनेक रूपी है, जो कि विभिन्न जीवों में विभिन्न रूपों से या रूपों में व्याप्त है। इस प्रकार जैन संत बहु या अनेकात्मवाद दर्शन को मानते हैं। अगला है सृष्टि। जैन धर्मानुसार सृष्टि आदि काल से अपने ही आदि तत्वों के आधार पर चल रही है। ये आदि तत्व उपरोक्त जो हमने अभी देखे हैं उनमें वर्णित जीव, पुद्गल, कर्म, अधर्म, आकाश तथा काल हैं। ये तत्व शाश्वत, नित्य और अनश्वर है। अतः इनसे निर्मित सृष्टि भी शाश्वत, नित्य और अनश्वर है। जैन मतानुसार सृष्टिकर्ता कोई ईश्वर नहीं है, अतः वे अनिश्वरवादी है। सृष्टि के इन पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, बल्कि काल से इनका रूप परिवर्तित मात्र होता है। अगला है शादवाद। शादवाद एक जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसी एक वस्तु को यदि विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाए तो उसका मूल रूप भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टिगत होता है, क्योंकि किसी वस्तु के एक से अधिक गुणधर्म या रूप हो सकते हैं। जैसे सत्य का स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है और मनुष्य परिस्थिति भेद से उसका आंशिक ज्ञान ही पाता है। इस प्रकार वह सत्य के रूप को ही देखकर संपूर्ण सत्य के विषय में धारणा बना लेता है। जैन मत के अनुसार किसी वस्तु का भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखे जाने के कारण उसका भिन्न भिन्न रूप हो सकता है और यह भिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है। जैन मत के अनुसार या इस सप्तभंगी सिद्धांत को शादवाद कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि शायद, शाद का अर्थ होता है शायद, अर्थात शायद ये है या शायद वो नहीं है या शायद ये निश्चित नहीं है। इस प्रकार से जैन धर्म की संघ व्यवस्था भी हम देखेंगे। शादवाद के रूप में जो 7, इसे हम सप्तभंगी नई भी कहते हैं, जो कि सत्य को जानने के 7 अलग अलग प्रकार हैं, अर्थात 7 आस्ति, 7 नास्ति, बात करते हैं जैन धर्म की संघ व्यवस्था की। जैन धर्म में संघ की स्थापना पार्श्वनाथ ने की थी। कालांतर में महावीर ने इसे सुदृढ़ता प्रदान की। उन्होंने अपने धर्म में प्रचार के दौरान 11 ब्राह्मणों को जैन धर्म में दीक्षित किया, जो महावीर के सर्वप्रथम अनुयायी थे, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों थे। बाद में महावीर ने अपने समस्त अनुयायियों श्रमणों को 11 समूहों में बांट दिया, जो गण कहलाए। प्रत्येक गण का एक गणधर अध्यक्ष नियुक्त हुआ। इन 11 गणों के गणधर वही हैं, 11 ब्राह्मण नियुक्त हुए। इस प्रकार पावा में जैन संघ की पुनर्स्थापना हुई। जैन संघ के सदस्य 2 कोटियों में विभक्त थे, एक था भिक्षु और दूसरा था भिक्षुणी। इनके अतिरिक्त गृहस्थ जैन भी श्रावक और श्राविका जैसी कोटियों में विभक्त थे। महावीर के अनुसार संसार में 3 प्रकार के अवृत्ति, अणुवृत्ति और सर्ववृत्ति मनुष्य होते हैं। इनमें से प्रथम प्रकार को छोड़ शेष 2 प्रकार के मनुष्य ही संघ में प्रवेश पा सकते थे। सर्ववृत्ति भिक्षु या भिक्षुणी के रूप में जैन संघ में प्रवेश पाते थे, जो 5 महाव्रत का पालन करते थे। जैन संघ में भिक्षु जीवन बड़ा ही नियमित और अनुशासित या अनुशीलन होता था। भिक्षु को व्रत भंग करने की अपेक्षा अग्नि में जलकर मर जाना अधिक श्रेयस्कर माना जाता था। सीमित व संयमित भिक्षु वृत्ति ही उनकी जीविका थी। जैन संघ में भिक्षान्न बांट कर ग्रहण किया जाता था। संघ में असत कर्मों से बचने व संयमित जीवन बिताने के लिए भिक्षुओं के लिए अनेक नियम या
जैन साहित्य में मिलते हैं या हम उन्हें देखते हैं। ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं और उसकी शिक्षाएं हैं।